ये सोनिया गांधी के लोकसभा क्षेत्र का वही उड़वा गांव है जिस गांव को सोनिया गांधी ने कभी गोद लिया था। ये बात अलग है कि आज तक इस गांव के अंदर सोनिया गांधी का आना नहीं हुआ। अब आप देखिए, ये कच्ची कोठरी, अंधेरा है, ऊपर से कुछ हिस्से में टीन पड़ी हुई है और कुछ हिस्से में आप देखिए त्रिपाल ही गायब हो गई है। उड़वा गांव को गोद लेने के बाद सोनिया गांधी आई कभी इधर? नहीं, कभी नहीं। कभी आपके सुख दुख में शामिल होती है वो? कभी नहीं। सोनिया गांधी ने इस गांव के लिए क्या किया? इस गांव के लिए उसने कुछ नहीं किया। उन्होंने तो अभी तो कुछ नहीं किया भाई। कुछ नहीं किया। वो गोद लिए हैं, करवे करी हैं, यहाँ मुंह दिखावे नहीं आई। गोद लई के कोई काम नहीं किया हमारे उड़वा को। इस गांव के लिए जो नई चीज तो उन्होंने कुछ नहीं किया। यहाँ पूरा उड़वा का बंटा ढार कर दी। तो कभी इस गांव में पीछे मुड़ के देखा? नहीं आई। कभी सुख दुख में शामिल होती हैं? नहीं। सोनिया गांधी कहती है ये मेरा गांव है। गांव तो सोनिया गांधी कहते हैं, जब यहाँ हगने मूतने की जगह नहीं, एक बारात रुकने की जगह नहीं। इस गांव के लिए उन्होंने क्या काम किया? काम के आज तक कुछ भी नहीं हुआ। किसी गरीब की सहायता की हो, किसी का मकान बनवाया हो उन्होंने? नहीं, अभी तो नहीं। एक एक गरीब उड़वा में पड़े हैं। ये देखो एक एक कोठरी ऐसे पड़ी है। वही के लिए नहीं सोनिया गांधी जी। एक बारात घर और ना एक पंचायत घर, ना एक आंगनबाड़ी। यहाँ बच्चों के लिए और रहने के लिए एक बारात आ जाए तो कोई रुकने का ठिकाना नहीं है। एक सामने एक झोंपड़पट्टी मुझे दिख रही है, लेकिन हालांकि ये खेत के बीच में पड़ी हुई है। एक युवा दिखाई दे रहे हैं। क्या नाम है आपका? सत्यम तिवारी। सत्यम तिवारी। तो ये किस गांव से हैं आप? उड़वा। उड़वा गांव से। आपको पता है ये वही गांव है जिसको सोनिया गांधी ने कभी गोद लिया था? हाँ। तो क्या किया उन्होंने इस गांव के लिए? स्कूल बना है, गांव अंदर रोड बनवाए हैं। जी। तो सोनिया गांधी को आप जानते हैं? नहीं। सोनिया गांधी को आपने देखा है कभी? नहीं। अच्छा, वो इधर कभी आई हैं? नहीं तो उन्होंने गांव के किसी गरीब की कभी सहायता की है? सर, हमको नहीं पता। कभी युवाओं से मिली हो? सर, हमको नहीं पता। राहुल गांधी कभी आए हैं? नहीं। नहीं आए? तो वो तो चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ से। ये नहीं है सर, ये भी नहीं आए? तो सांसद किसे बनाएंगे अपना? राहुल गांधी को। राहुल गांधी को बनाएंगे। फिर भी राहुल गांधी को बनाएंगे। पीछे भी एक महोदय दिखाई दे रहे हैं। देखिए, ये पशुओं को नहलाने में लगे हुए हैं। क्या नाम है आपका? राम कुमार जी। राम कुमार जी। तो उड़वा गांव से हैं? जी। सोनिया गांधी कब आई थी? अरे हो गया, जब गोद लिया था, जब ही गोद आई। लिया था? हाँ जी। 2014 में गोद लिया था? हाँ जी। उसके बाद कभी आई? नहीं। हाँ? नहीं आई। उससे पहले आई थी? जी। तो उड़वा गांव को गोद लेने के बाद में सोनिया गांधी कभी यहाँ पर आई? जी नहीं आई। आपसे कभी मिली? नहीं। कभी दुख दर्द समझा आपका? नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं समझा? नहीं। गांव के आपके गरीबों की सहायता की उन्होंने? अरे जब आएंगे नहीं, सहायता कहाँ से होगी। क्या नाम है आपका? राकेश तिवारी। तो उड़वा गांव से हैं? जी। सोनिया गांधी ने इस गांव को गोद लिया था 2014 में। उसके बाद क्या काम किया इस गांव के लिए? अरे किया क्या, जब उसको सरकारें नहीं बना तो काम क्या होगा। ये सांसद तो आपने बनाया ना, तो इस गांव के लिए उन्होंने क्या काम किया? काम के आज तक कुछ भी नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ? नहीं, तो कभी आई आपसे मिली वो? कभी नहीं आए। आपके गांव में घूमने आई? कभी आऊबा नहीं भाई यहाँ पे। तो कभी गरीब जनता की आवाज सुनी उन्होंने? अरे सुने कि नहीं सुने भाई, एक का कभी तो मदद की यहाँ के लोगों की उन्होंने? कौन मदद किया? किया मदद कभी उन्होंने? कभी नहीं। कभी देखा है आपने सोनिया गांधी को? यहाँ पर नहीं देखा अंते तो। अच्छा, ये बताइए, अभी राहुल गांधी को भेजा है उन्होंने चुनाव लड़ने के लिए, तो राहुल गांधी आपके यहाँ आए या नहीं आए? यहाँ पर तो नहीं आए, लेकिन नहीं उनके आए। कार्यकर्ता लोग आए। किस पर भरोसा है आपका? राहुल गांधी पर, सोनिया गांधी पर, मोदी पर? किस पर भरोसा है? अरे मोदी पर है। मोदी पर भरोसा क्यों है? किस बात से है आपका भरोसा? अरे यही सब। क्या अच्छा किया उन्होंने? अरे किया क्या, जानवर सब खुले पड़े हैं, इनके दिक्कत बहुत है। दिक्कत बहुत है। रात भर ताकते रहो फिर भी खेत चढ़ जाता है। फिर भी चढ़ जाता है। तो और क्या दिया है सरकार ने? मोदी ने 10 साल में क्या किया है? अरे किया क्या है, जो कुछ किया सब अच्छा हुआ। अच्छा हुआ है। आप चाहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री तीसरी बार मोदी बने? अरे हमारे चाहने थोड़ा बन जाइए कोई। आप जब वोट करेंगे तभी तो होगा ना। आप चाहते हैं, ये बताइए। अरे चाह तो सब को है। चाहते हैं जी। क्या नाम है आपका? पूनम। तो आप भी उड़वा गांव से हैं। तो पता है आपको कि राहुल गांधी की जो माता जी हैं सोनिया गांधी, उन्होंने इस गांव को गोद लिया था? लिया था? पता है आपको? कब पता चला आपको? अरे सब पापा और लोग और बात करते थे, हम भी सुना।
कैसे बोलते थे, क्या बोलते थे? कि सोनिया ने गोद लिया है। हाँ, फिर? तो फिर कहें कि गोद लिया है, कोई सब लोग खा गए, हाँ। इसीलिए फिर यहाँ पे आई ही नहीं। उस गांव के लिए क्या उन्होंने नहीं किया? तो किसी गरीब की सहायता की हो, किसी का मकान बनवाया हो उन्होंने? नहीं, अभी तो नहीं। या कभी किसी की शादी में आई हो, या किसी के दुख दर्द में शामिल हुई हो? अबे कहाँ आई है? कभी नहीं आई। आपने कभी देखा है सोनिया गांधी को? रायबरेली में देखा, यहाँ नहीं देखा। अच्छा, आप अपने गांव में नहीं देखा? तो बहुत बड़ी बात है कि जिस गांव को गोद लिया उस गांव में ही सोनिया गांधी का कभी आना नहीं हुआ। और विकास कैसा है, क्या है, वो आपको पूरे गांव में घुमाएंगे और दिखाएंगे। क्या उम्मीद करते हैं, क्योंकि अब राहुल गांधी को भेजा है उन्होंने? राहुल गांधी को अब सब लोग मोदी को कहते हैं। मोदी ने हमें गैस दिया है। अच्छा, और क्या दिया है? और कुछ नहीं दिया भाई, गैस दिया है और राशन फ्री मिलता है। राशन मिलता है। जो लाभ मिलती है उसको बता रहे हैं। तो मोदी सरकार सही काम कर रही है? हाँ, सही कर रहे हैं। सही कर रही है। तो क्या प्रधानमंत्री बनाएंगे उन्हें? अब जो सब लोग चाहते होंगे। आप क्या चाहते हैं? अब आप लोग, हाँ, आप क्या चाहते हैं? मोदी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं आप? सब लोग कहते तो हम भी कहते हैं। हाँ। आपके हिसाब से कौन बेहतर है, मोदी या राहुल गांधी? अब मोदी ने किया, राहुल तो कुछ नहीं किया, तो क्या बताएं। कुछ नहीं किया राहुल, लेकिन वो तो चुनाव लड़ने आए हैं, अमेठी छोड़ करके रायबरेली आए हैं। तो अब चाहे जहाँ आए हो, अब जब आएंगे तो देख। आपका भरोसा नहीं है? अरे भरोसा काहे नहीं है, मगर नहीं, भरोसा राहुल जी हाँ, जिस पे भरोसा जो कर रहा है उसको देखें, पहले को राहुल को देखें। लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम गरीब महिलाओं को लखपति बना देंगे। अब लखपति बनत तो बहुत दिन हो गए। हाँ। और का एक ठे घर रहने के लिए नहीं, कॉलोनी नहीं मिली, तो लखपति कब बनेंगे? जी राम राम। राम राम भैया, मुला हम बोल न पाऊबे। क्या नाम है आपका? हमारा नाम साधना है। तो आपने अपने गांव में कभी सोनिया गांधी को देखा है? नहीं, अपने गांव में तो नहीं देखा। नहीं देखा। तो कभी मिलने नहीं आई आपसे? कभी नहीं, कभी नहीं आई। आपके गांव में कभी सुख दुख की घटना होती है तो कभी तब आई हो? कभी नहीं, कभी नहीं आई। कभी नहीं आई। लेकिन उन्होंने आपके गांव को गोद लिया था। गोद तो लिए नहीं। तो गोद लेने के बाद में क्या काम किया आपके गांव के लिए उन्होंने? कुछ नहीं किहिन, का किहिन। कुछ नहीं किया। गोदे ले लिहिन, बस इतने नाम भव कि उड़वा का गोद लिए हैं बस। इसके बाद में कुछ नहीं हुआ। का हुआ कुछ। नमस्कार, मैं हूं केशव मालान। इस समय हमारी मौजूदगी है रायबरेली उस लोकसभा क्षेत्र के ऊंचाहार विधानसभा के उस उड़वा गांव में, जिसे आज से करीब 10 साल पहले यानी कि 2014 में यहां की सांसद महोदया और तत्कालीन कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी के द्वारा गोद लिया गया था। गोद भी उस योजना के तहत में कि जब मोदी सरकार ने कहा था कि हर सांसद को अपना आदर्श ग्राम योजना के तहत में एक गांव गोद लेना है और उसे आदर्श स्थापित करते हुए उस गांव को विकसित करना है। लेकिन आज हमारी मौजूदगी उसी उड़वा गांव में है जिसे गोद लिया गया था 10 साल पहले। हमारे पीछे आप देखिए एक कच्चा मकान है, लेकिन सवाल इस बात का, आज इस जनता का जो दर्द है, उस गांव को गोद लेने के बाद में आज तक सोनिया गांधी इस गांव में या इस जनता के बीच में कभी नहीं आई। कभी यहाँ की गरीब जनता का दुख दर्द नहीं समझा, कभी उनके सुख दुख में शामिल नहीं हुई। क्या नाम है आपका? लाल बहादुर वर्मा। तो ये कच्चा मकान आप ही का है? जी। तो कितना पुराना मकान है ये? 50 वर्ष पुराना है सर यहाँ के। जी 50 वर्ष पुराना। इसमें हमारे माता पिता भी इसी जगह से स्पेयर हुए हैं जी। पूरी जनता जानती है, ग्राम प्रधान जानता है। आज हमारी बारी है, बताइए 60 साल के हम होने वाले हैं, दोनों प्राणी। लेकिन आपके गांव को गोद लिया गया था 2014 में सोनिया गांधी ने, तो उसके बाद में उन्होंने इस गांव के लिए कुछ किया नहीं? इस गांव के लिए जो नई चीज़ तो उन्होंने कुछ नहीं किया यहाँ। और फिर संसद में रह करके उनकी सरकार नहीं थी तो कहाँ से करें, ये भी बात है। लेकिन वो आपसे कभी दुख दर्द में शामिल नहीं, नहीं? यहाँ तो नहीं आई है, ना तो कोई उनका नेता ही आता है यहाँ। बल्कि मनोज पांडे विधायक जी थे हमारे, वो आते थे बराबर यहाँ जनता के बीच में। कांग्रेस का तो कोई नेता हमारे पास नहीं आया अभी तक। कभी आपका हालचाल लिया उन्होंने, सोनिया गांधी ने? जी नहीं। राहुल गांधी कभी आए हो? अभी वो कहाँ यहाँ आएंगे, अभी तो खाली रायबरेली में आ जाए रैली में, वह बहुत है, गांव में कहाँ आ सकते हैं। लेकिन राहुल गांधी को तो चुनाव लड़ने के लिए भेजा है ना? अरे भेजा तो है, लेकिन अब उनकी सोच न, समय खत्म हो गया। अब वो देखो कहाँ कहाँ पहुँच पाते हैं लोग, उनके बारे में क्या सोचते हैं। आपको क्या लगता है कि उनको इस गांव के लिए क्या करना चाहिए था गोद लेने के बाद में? अब गोद लेने के बाद में तो उनको बहुत कुछ करना चाहिए, जैसे और संसद लोग किए हैं। जी, क्या नाम है आपका? शिवकली। तो कितनी समस्या होती है, कच्चे मकान में झोंपड़ी पड़ी हुई है? हाँ भैया, समस्या तो होती है, अब क्या करी बताओ। तो कभी आपने अपने सांसद से गुहार लगाई, उनसे कहा कि हमारा पक्का मकान बनवा दीजिए? अरे अब यहाँ प्रधान से कहा गया, नहीं सुनते, कहो तो क्या करी। नहीं सुनते? नहीं।
कितनी तकलीफ होती है अब बहुत हुआ तो क्या करी फिर बताओ। जी लीजिए अंदर जाके, गलत आपसे नहीं बता रहे हैं। मतलब ये नहीं कि हम खाली आपको कोठरी दिखा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। आप देखिए यहाँ पे व्यवस्था हमारी रहने की है या नहीं है, ये देख लीजिए। ये देखिए, ये कच्चा मकान है, एक झोपड़ी सामने पड़ी हुई है। ये सोनिया गांधी के लोकसभा क्षेत्र का वही उड़वा गांव है जिस गांव को सोनिया गांधी ने कभी गोद लिया था। ये बात अलग है कि आज तक इस गांव में, ये बात अलग है कि आज तक इस गांव के अंदर सोनिया गांधी का आना नहीं हुआ। अब आप देखिए, ये कच्ची कोठरी, अंधेरा है, ऊपर से कुछ हिस्से में टीन पड़ी हुई है और कुछ हिस्से में आप देखिए त्रिपाल ही गायब हो गई है। आप सोचिए कि यहाँ पर बरसात के समय में पानी आता होगा, गिरता होगा, कितनी तकलीफ होती होगी, किस तरह की समस्या होगी। इसी में एक छोटा सा चूल्हा रखा हुआ है। आपने क्या नाम बताया? लाल बहादुर वर्मा। लाल बहादुर वर्मा जी का ये मकान है और लगभग 50 वर्ष पुराना ये मकान है जिस पे आज भी झोंपड़ी पड़ी हुई है। इनके बच्चे आज इसी में रह रहे हैं, इनके माता पिता इसी में रहे। अब हमारे साथ में कुछ ग्रामीण मौजूद हैं जिनसे समझेंगे थोड़ा सा। क्या नाम है आपका? हमारा नाम हरी जी। तो सोनिया गांधी जी को देखा है कभी आपने? हाँ देखा तो है यहाँ की। कभी गांव में आई है सोनिया गांधी? गांव में तो नहीं, बाहर बाहर आई है। बाहर आई है। हाँ। लेकिन इस गांव को गोद लिया तो कभी लोगों के बीच में आई वो? ना ना ना, कभी नहीं आया। इस गांव के लिए क्या किया उन्होंने? उन्होंने तो अभी तो कुछ नहीं किया भाई। तो क्या करना चाहिए था उनको? उनको ये करना चाहिए, गांव के विकास करना चाहिए और क्या करना। जी। हाँ, विकास होनी चाहिए। विकास होना चाहिए था। हाँ, विकास नहीं किया। विकास नहीं किया। लेकिन फिर बाकी जगह विकास कैसे होगा? अब भाई उनके विचार जहाँ जहाँ अपना वो करे वहाँ अपना कर रहे हैं। यहाँ पर तो एकदम ही झंडिन है, तो क्या बताएं। लेकिन राहुल गांधी जी को भेजा है उन्होंने अपने बेटे को। हाँ, तो भेजा तो ये इसको गांव को सुरक्षित करें। हाँ। का तो अब राहुल गांधी जी से क्या कहना चाहेंगे इस गांव के लिए? उनको क्या करना चाहिए? विकास करें, बनवाएं। हाँ। का जो इस पर हैं खड़े, तो जो माता जी नहीं कर पाई उनको बेटे को करना चाहिए। हाँ, बेटा को करना चाहिए। करना सही। चाहिए। हाँ, जो हाँ वो करना चाहिए कि जो होना चाहिए, जो चीज पे होना चाहिए। हाँ। लेकिन आपको लगता है कि राहुल गांधी दो जगह से चुनाव लड़ रहे हैं, यहाँ वायनाड से भी, केरला से भी, और इधर आपके अमेठी नहीं, रायबरेली से लड़ रहे हैं। नहीं, अमेठी नहीं लड़ रहे हैं। अब ये बताइए, अगर वो जीतेंगे तो कहाँ से छोड़ेंगे? आपको लगता है कि आप रायबरेली को छोड़ के जा सकते हैं? वो जो रायबरेली में आगे तो इसका रायबरेली का सुधार है और देश का सुधार है, वो क्या चाहिए। हाँ। आए हो तो ऐसा मन में डर तो नहीं कि ऐसा हो छोड़ के चले जाए? नहीं, मन में डर यही है कि समझ लो कि करके भाग न ले, बस यही डर है और कुछ नहीं। जी। क्या नाम है आपका? जमुना प्रसाद। सोनिया गांधी ने इस गांव के लिए क्या किया? इस गांव के लिए उसने कुछ नहीं किया, और जो कुछ भी किया था सोनिया गांधी पहले, उसको भी जो अधिकार जो आज मिला है उन्होंने बेच खाया साले। हाँ, आज कोई अधिकार नहीं रह गया है। बताओ, सारा टूटा फूटा घर में रहते हैं, चद्दर छवा के रह रहे हैं। जमुना प्रसाद मेरा नाम है। साले कितने एप्लीकेशन लगाया, कितने प्रधान से कहा, यहाँ 2500 प्रधान बदल चुके। आज तक हमको देखा हो कि यार पिताजी इनके बच्चे कैसे भूखे मर रहे, कि अच्छे मर रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि हमारी सरकार आ गई तो हम एक झटके में खटाखट गरीबी मिटा देंगे। राहुल गांधी तो कहते हैं कि हम 1 लाख मेहरियों को 1 साल में 1 लाख रुपया देंगे, लखपति बनाएंगे। लखपति बनाएंगे। मगर जब बना के आंधा राखी पाएगा तभी जाने के लखपति बने के करोड़पति बने के भिखारी बने। इसको समझ में कब आएगा? जब आंधा राखी पाएगा तब आएगा। एक बारात घर और ना एक पंचायत घर, ना एक आंगनबाड़ी। यहाँ बच्चों के लिए और रहने के लिए एक बारात आ जाए तो कोई रुकने का ठिकाना नहीं है। विष्णुपुर सर जी, मैं बताता हूँ। लेकिन सोनिया गांधी कहती है ये मेरा गांव है। गांव तो सोनिया गांधी कहते हैं, जब यहाँ हगने मूतने की जगह नहीं, एक बारात रुकने की जगह नहीं, एक रुकने की जगह नहीं सर जी, तो हम उसमें क्या कर सकते हैं? चाहे सोनिया ने गोद ले लिया। अरे जब यही ना कुछ करिए, दोबारा मोदी फिर आई, क्या करना जरूरी है कि यही रहा है। हाँ। अब मैं कहता हूँ कि जैसे, क्या नाम है आपका? हमारा नाम राम सजीवन है जी। अब ऐसा है कि जैसे उड़वा गांव के लिए सोनिया गांधी ने क्या किया? किहिन तब कुछ नहीं। सोनिया गांधी गोद लेने के बाद में इस गांव में कभी आई? वो तो नहीं आई, लेकिन इस गांव के लिए क्या किया उन्होंने? ये गांव वो मानती हैं रायबरेली जिला अमेठी को। क्या नाम है आपका? राम कुमार जी। इस गांव को सोनिया गांधी ने गोद लिया था। उन्होंने उस गोद लेने के बाद में सोनिया गांधी इस गांव में कभी आई? कभी नहीं आई। कोई स्कीम भी आती थी तो कहा कि वहाँ सोनिया गांधी गोद ली ही नहीं। यहाँ कोई काम नहीं हुआ जब से गोद ले लिया है। बल्कि आपने क्या सोचा था जब गोद लिया था? तो आपने क्या सोचा था कि गांव के लिए क्या होगा? विकास करी हैं, सब हर चीज़ करी हैं,
लेकिन कुछ नहीं की जो कोनो स्कीमों और रही अधिकारी आवे तो कहा इसको सोनिया गांधी ने गोद ले लिया, यहाँ कुछ नहीं होगा। जितने अधिकारी आवे सब यही कहें लौट सबने जाए। अड़चन लगाई, और का रोड़ा अटकाया, और का काम नहीं करने दिया। कोई काम नहीं, काम का सब गोद ले रहे हैं तो कहा यहाँ वो गोद लिए हैं करवे करी हैं, यहाँ मुंह दिखावे नहीं आई। आना चाहिए था उन्हें। और का तो जो आप जी जौन ता गोद लीन वही ता पूरे गांव उड़वा कर देखती और एका विकसित बनौती। कुछ किया है? कुछ नहीं किया। लेकिन फिर भी जनता ने तो आशीर्वाद दिया ना उनको, जनता ने अपना मत दिया, बहुमत दिया है, लेकिन घोषित रहा है कि जौन है गोद लई के कोई काम नहीं किया हमारे उड़वा को। मतलब आपने जो जौन है लोहिया कॉलोनी बिछिया माँ जमोड़ी माँ फलानी जगह हो गई, उड़वा का ही रही कट गए नहीं भाई। का उड़वा इतना गरीब रहा कॉलोनी के लिए? एक एक गरीब उड़वा में पड़े हैं। ये देखो एक एक कोठरी ऐसे पड़ी है, ठीक है। तो वही के लिए नहीं सोनिया गांधी ने की। लेकिन अब उन्होंने अपने बेटे राहुल गांधी को भेजा है आपकी सेवा के लिए, अरे आपको आपके बीच में चुनाव लड़ने के लिए। भेजी नहीं, लेकिन कुछ न करी है राहुलो न। जब पेट भर जाए तो वही के बाद देखेंगे, कुछ नहीं देखेंगे। कि राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि हमें मौका दीजिए, हम एक झटके में खटाखट गरीबी मिटा देंगे। कुछ न मिटा पाई हैं, कुछ नहीं मिटा पाएंगे। अब आपका भरोसा राहुल गांधी पर नहीं है? नहीं, हमारा तो नहीं है। उनकी गारंटी पर नहीं है? नहीं। सोनिया गांधी पर नहीं है? सोनिया गांधी जबे रही, अब इनका सबका कोनो भरोसा नहीं। गांधी परिवार पे भरोसा नहीं है आपका? पहले रहा, अब नहीं है। अब नहीं है? हाँ। कब से उठ गया भरोसा? अरे जब से गोद ली और कब से मारिन पूरा उड़वा का बंटा धार कर दी। तो भरोसा किस पर है फिर आपका? हैं? किस पर भरोसा है आपका? अरे अब जो सरकार चल रही है हमको वही का भरोसा है, मोदी का बस भरोसा है? हाँ, जो गारंटी पे भरोसा है? जो करता है अच्छा करता है चाहे बुरा करता है, कम से कम हर चीज पैसा आता है किसान के खाते में आता है। ऐसे तो दलाल लोग खा जाते हैं। को पावर रहा, को नहीं पावर रहा पैसा, सब दलाल बड़े बड़े खा लिया, गरीब नहीं पावर रहा। हाँ। अब तो हर 6 महीना पर कम से कम किसान के पास खाते में पैसा तो आवत है। तेल नोन लकड़ी का, तेल नॉन लकड़ी का। जी क्या नाम है आपका? रामहर्ष। रामहर जी। हाँ, तो उड़वा गांव को सोनिया गांधी ने क्या दिया? सोनिया गांधी तो जब दिया था तब दिया था, लेकिन बीच में नहीं दिया। लेकिन उन्होंने जब से गांव को गोद लिया तब से इस गांव में कभी आई वो? नहीं आई। कभी इस गांव में पीछे मुड़ के देखा? नहीं आई। कभी वो सुख दुख में शामिल होती हैं? जब आती ही नहीं तो किस मैं वही कह रहा हूँ, कभी जब यहाँ कोई सुख दुख की घटना होती वो इस गांव को अपना गांव मानती हैं। कभी सुख दुख में शामिल होती हैं? नहीं, नहीं आई। लेकिन अब राहुल गांधी यहाँ पर आए हैं चुनाव लड़ने के लिए। हाँ, क्या मानते हैं आप? अब ये मानते हैं कि वो आए हैं तो आगे विकास करेंगे। उनको करना चाहिए, इस गांव को देखना चाहिए। इस गांव को देखना चाहिए, जिले को देखना चाहिए। रायबरेली जिले में 15-16 फैक्ट्रियां रही हैं, सारी की सारी बंद हो गई, सारे लोग बेरोजगार हो गए। एक फैक्ट्री में कम से कम नहीं तो 10,000 आदमी काम करता, उसकी रोजी चलती, लेकिन सब बंद पड़ी है। किस वजह से? सरकार के नाते कभी ध्यान नहीं दिया यहाँ के सांसद ने उन पर? कोई नहीं ध्यान दिया। क्या नाम है आपका? राजेंद्र कुमार। तो उड़वा गांव को गोद लेने के बाद सोनिया गांधी आई कभी इधर? नहीं, कभी नहीं। कभी आपके सुख दुख में शामिल होती है वो? कभी नहीं। वो ये कहती हैं कि उड़वा मेरा गांव है और मैं इस गांव को गोद लिए और विकास करेंगे। लेकिन क्या मिला आपको? नहीं, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। जब गोद लिया था खुशी हुई थी आपको? हाँ, खुशी हुई थी। क्या सोचा था आपने? अरे कि हमारे गांव का विकास होगा और हर चीज़ का व्यवस्था होगा, कोई विकास नहीं हुआ। लेकिन आज राहुल गांधी को भेजा है उन्होंने। चलो आए हैं, कोई बात नहीं, आए जी। तो इस गांव में आना चाहिए उनको, हाँ, आना चाहिए, इस गांव को देखना चाहिए, क्योंकि राणा बेनी का यह स्थान है, उनको तो आना ही चाहिए। ये उड़वा गांव है। ये अलग बात है कि पूरे जिले का विकास हो न हो, लेकिन जिस गांव को गोद लिया आज वो किस हाल में है वो हम दिखाना चाह रहे हैं आपको कि सामने देखिए। इस गांव में, इन गांव के लोगों के मुताबिक इस गांव में ना तो कोई बिजली घर है, न कोई अस्पताल है, न कोई ओपन जिम है, न कोई और अन्य ऐसी सुविधाएं हैं, न कोई लाइब्रेरी है। जिस हिसाब से गोद लिया गया उस हिसाब से इस गांव का विकास नहीं किया गया और आज तक इस गांव में सोनिया गांधी ने मुड़कर नहीं देखा। ये बात अलग है कि राहुल गांधी इस बार यहां से लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं।